मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो शहर के लोगों को मारकर खा रहे थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल चुके थे। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने जिन लोगों को काटा है वे लोग भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वे भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो बेसमेंट से बाहर आती है, जिसका नाम जोई होता है। तभी एक ज़ॉम्बी जोई को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर के 4 घंटे पहले के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पूरे शहर में सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि उस वक्त ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ था। अब हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर अपने स्टूडेंट से बेड पर मरे हुए व्यक्ति की मौत का रीजन पूछ रही थी। तभी एक लड़की जिसका नाम जोई होता है वह कहती है कि इस व्यक्ति की मौत का कारण इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस है। तब डॉक्टर जोई से कहती है कि तुमने गलत बताया है, दरअसल इसकी मौत का कारण इन्फ्लुएंजा H1 है। ये सुनकर जोई काफी सैड हो जाती है क्योंकि वह काफी होशियार लड़की थी और उसका आंसर गलत हो गया। अब हमें जोई को फिर से दिखाया जाता है जो एक लैब में कुछ सैंपल टेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है और वह जोई से एक मैक्स नाम के आदमी को चेक करने के लिए कहती है। मैक्स दरअसल यहाँ पर हर हफ्ते ब्लड डोनेट करने के लिए आता था क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसमें बहुत ही ज्यादा एंटीबॉडीज थी, इसलिए डॉक्टर हमेशा जोई को उसका ब्लड निकालने के लिए कहती थी। लेकिन मैक्स हमेशा जोई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब जोई मैक्स का ब्लड निकालने के लिए जाती है। अब ब्लड निकालने के बाद मैक्स जोई को अपना हाथ दिखाता है जिस पर जोई का नाम लिखा हुआ था। ये देख जोई काफी शॉक्ड होती है और अब मैक्स उसके साथ बैड टच यानी अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जोई की दोस्त आ जाती है और वह मैक्स को वहाँ से निकाल देती है। फिर हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहाँ पर जोई और उसके बाकी सभी दोस्त पार्टी कर रहे थे, लेकिन पार्टी के बीच में ड्रिंक्स खत्म हो जाती है, जिसके बाद जोई और उसका दोस्त ड्रिंक्स को लेने जाते हैं। वे लोग उसी हॉल में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने डेड बॉडीज को रखा हुआ था क्योंकि ड्रिंक्स वहीं पर थी। अब जोई का दोस्त ड्रिंक्स लेकर यानी बियर लेकर वहाँ से चला जाता है और बाकी बची हुई बियर पीछे से जोई लेकर वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वह जोई के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। जोई हेल्प भी मांगती है, लेकिन सभी लोग पार्टी में मस्त थे जिस कारण उसकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ रखी एक डेड बॉडीज में से एक बॉडी खड़ी हो जाती है और वह मैक्स पर हमला कर उसे काट लेती है। ये देख जोई डर जाती है और वह ये मौका देकर वहाँ से भाग जाती है और दौड़कर ये बात अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस ज़ॉम्बी ने पार्टी के अंदर के सारे लोगों को काट कर उनको भी इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को काटने लग जाते हैं और सारे के सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तभी जोई को एक खिड़की दिखती है जिसके अंदर से वह बच निकलती है, लेकिन इस दौरान उसकी दोस्त जो उसके साथ थी वह भी मारी जाती है। अब यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस हर जगह यानी पूरी दुनिया में फैल चुका है और लगभग 90% लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे जो कि बंकर में छुपकर रह रहे थे और आर्मी भी उनके साथ थी। जोई भी इसी बंकर में उन लोगों के साथ रह रही थी और वह दिन रात एक करके ज़ॉम्बी से बचने की वैक्सीन बनाने की हर कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। अब हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो उसी बंकर में रह रही थी और उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए जोई उसका ख्याल रख रही थी। जोई उसे ठीक करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी दवाइयाँ चाहिए थी जो कि जोई के पास नहीं थी। जिसके बाद जोई आर्मी ऑफिसर के पास जाती है जहाँ जोई उन सबको बताती है, लेकिन आर्मी का हेड ऑफिसर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह जोई को बंकर से बाहर जाने से मना कर देता है। जोई उन लोगों को बहुत समझाती है कि उसे वैक्सीन भी बनानी है, इसलिए उसे दवाइयों की जरूरत तो पड़ेगी ही। अब हेड ऑफिसर का छोटा भाई टॉम जो जोई को बहुत पसंद करता है, वे अपने बड़े भाई से बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिसके बाद हेड ऑफिसर मान जाता है और वह उन लोगों को बाहर जाने की परमिशन दे देता है। अगली सुबह जोई, टॉम और कुछ आर्मी के जवान दवाइयाँ लेने के लिए बंकर से बाहर जाते हैं। बंकर के बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी मरे पड़े हुए थे। अब वे लोग उस यूनिवर्सिटी में दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं जहाँ जोई पहले अपना काम किया करती थी और वहीं से ज़ॉम्बी की शुरुआत हुई थी, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और रात भी हो जाती है। अब धीरे धीरे बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन समय रहते उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब सारे लोग उस यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक स्टोर में पहुंचकर वहाँ से सारी दवाइयाँ ले लेते हैं और वहाँ से वापस निकलने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान
जोई उन लोगों से अलग होकर अपने पुराने लैब में पहुंच जाती है, जहां पर उसकी फैमिली की फोटो थी और उसे कुछ दवाइयां भी लेनी थी। जोई वहां से कुछ दवाइयां और फोटोज ले लेती है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वह उस पर हमला कर देता है। जोई जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकलती है, लेकिन इसी बीच उसका रुमाल वहां पर गिर जाता है, जिसे वह ज़ॉम्बी उठाता है और उसकी खुशबू का मजा लेता है, जो उसे बहुत पसंद आती है। दोस्तों, ये ज़ॉम्बी बड़ा ही जाना पहचाना है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चलिए मूवी की स्टोरी पर आते हैं। अब वह ज़ॉम्बी जोई के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे जोई अपनी टीम के पास पहुंच जाती है। अब वे सभी लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उनके एक सैनिक साथी को खा जाता है, लेकिन बाकी के सारे लोग वहां से बच निकलते हैं और बंकर में वापस आ जाते हैं। बंकर में पहुंचने के बाद वहां के हेड को जब ये पता चलता है कि उनका एक आर्मी ऑफिसर मारा जा चुका है, तो वह जोई पर बहुत गुस्सा करता है। अब हम बाहर खड़ी सेना की गाड़ी को देखते हैं, जिसके नीचे वह ज़ॉम्बी लटक कर बंकर तक आ गया था। वह बड़ा ही होशियार ज़ॉम्बी था, जो बंकर का गेट बंद होने से पहले ही बंकर के अंदर घुस जाता है। इधर हम जोई को देखते हैं, जो दवाइयां लेकर आई थी वह उस बच्ची को दे रही थी, जिसके बाद बच्ची काफी स्वस्थ हो जाती है। अब इधर आर्मी का हेड जोई को ऑफिस में बुलाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है और समझाता है कि आगे से वह कोई भी बेवकूफी नहीं करेगी, जिस वजह से उसके सोल्जर्स की जान जाए। अब हम टॉम और जोई को देखते हैं, जहाँ टॉम जोई को किस कर रहा होता है और ये सब कुछ ऊपर बैठा वह ज़ॉम्बी खिड़की से देख रहा था, जो बंकर के अंदर घुस गया था। वह उन लोगों को आपस में किस करता देख बहुत गुस्सा होता है, जिसका मतलब साफ था कि ज़ॉम्बी जोई से प्यार करता है और वह पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है, क्योंकि वह अभी भी चीजों को समझ सकता है। अब ज़ॉम्बी ऊपर बैठा था तो नीचे से गार्ड को ऊपर से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए ऊपर जाता है, जहाँ ज़ॉम्बी महाशय उनका इंतजार कर रहे थे और वह ज़ॉम्बी उस गार्ड ऑफिसर को मार डालता है। तभी उस गार्ड के रूम में उसकी दोस्त आती है, जो गार्ड को रूम के अंदर ढूंढती है, तब भी वह नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर ऊपर की तरफ जाती है, जहाँ से खून टपक रहा था। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो उस गार्ड की बॉडी नीचे आ गिरती है, जिसे देख वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज़ॉम्बी उसे पकड़ देता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब हम जोई को देखते हैं, जो कहीं जा रही थी। तभी उसे लगता है कि पीछे से कोई उसे देख रहा है और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वह ज़ॉम्बी दिखता है, जिसके बाद जोई वहाँ से भागते हुए अलार्म बजा देती है, जिस वजह से बंकर के अंदर के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। भागती हुई जोई नोटिस करती है कि वह ज़ॉम्बी उसे खा नहीं रहा था, बल्कि उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह ज़ॉम्बी जोई के पास आता है तो वह अपने हाथ को जोई को दिखाता है, जिस पर जोई का नाम लिखा हुआ था। यानी ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि मैक्स था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वह जोई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। दरअसल उसका प्यार उसे यहाँ तक खींच लाया था। चलिए मजाक छोड़ते हैं और मूवी की स्टोरी पर आते हैं, जिसके बाद अब वो ज़ॉम्बी यानी मैक्स जोई के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और वे लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जोई उन लोगों को मना कर देती है। वह कहती है कि उसे इस पर रिसर्च करनी है ताकि वे वैक्सीन बना सकें, जिसके बाद वे लोग उस ज़ॉम्बी को पकड़कर बांध देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी का हेड ऑफिसर आ जाता है और वह उन लोगों को कहता है कि वह इसे जल्दी से खत्म कर दे, क्योंकि ये मैक्स इन सब के लिए खतरा है। तभी जोई समझाती है कि इस ज़ॉम्बी में कुछ तो बात अलग है, क्योंकि ये औरों की तरह नहीं है, जिसकी मदद से ये वैक्सीन तैयार कर सकती है। इसलिए जोई आर्मी ऑफिसर से एक मौका और मांगती है, जिसके बाद एक बार फिर हेड उसे परमिशन दे देता है। अब जोई अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देती है और उसे पता चलता है कि मैक्स का दिल और दिमाग अभी भी काम कर रहा है, जिसके बाद जोई वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर देती है। लेकिन इसके लिए उसे मैक्स के साथ साथ दूसरे और ज़ॉम्बीज का भी ब्लड चाहिए था, जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बने हुए थे। इसलिए जोई टॉम की मदद लेकर बंकर से बाहर जाती है और ज़ॉम्बीज का ब्लड ले आती है। लेकिन इस दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन चारों तरफ जाली लगी हुई थी, इसलिए कोई अंदर नहीं आ पाता है। फिर भी इस बार ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा थे और वे एक साथ हमला कर देते हैं, इसलिए वह जाली भी टूट जाती है और सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं। लेकिन समय रहते जोई और उसके साथी बंकर के अंदर आ जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। अब उन लोगों का सामना हेड से होता है, जो उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उन लोगों की वजह से बंकर चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर गया था। और वह जोई को कहता है कि अगर जल्दी उसने वैक्सीन नहीं बनाई तो वह मैक्स को खत्म कर देगा। अब जोई लैब के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर देती है और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है। सफलता पाकर जोई बहुत
खुश होती है और वह ये बात सभी को बताने जाती है, लेकिन तभी मैक्स अपने आप को आजाद कर लेता है और वह जोई पर अटैक कर देता है। लेकिन जोई मैक्स पर केमिकल गिरा देती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और वह जाकर टॉम और उसके साथियों को सारी बात बताती है। जिसके बाद वे लोग मैक्स को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। अब वे लोग अलार्म भी बजा देते हैं, जिसके बाद बंकर के सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वे अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो ज़ॉम्बी बन गई थी वह बच्ची को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और वह उस औरत को खत्म कर उस बच्ची की जान बचा लेता है और वह उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब मैक्स जोई के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वह उसके साथ नहीं चलेगी तो वह बच्ची को मार देगा। अब हम जोई को देखते हैं जो अपनी गन फेंक देती है, क्योंकि वह उस बच्ची को बचाना चाहती थी। गन फेंकते ही मैक्स बच्ची को छोड़ देता है और जोई को लेकर बंकर से बाहर निकल जाता है और साथ ही बंकर का गेट खोल देता है, जिस कारण बाहर खड़े सभी ज़ॉम्बी बंकर के अंदर घुस जाते हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह इस बार भी जोई अपने आप को छुड़ाकर वापस बंकर के अंदर आ जाती है, जहाँ टॉम और उसके साथी ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा थे। इधर हम उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं जिसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है और वह छोटी बच्ची भागती हुई बंकर से बाहर आ जाती है, जिसे जोई देख लेती है और जोई उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती है और जोई को मैक्स देख लेता है और मैक्स जोई को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। इधर हम बंकर के अंदर देखते हैं जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी, सारे लोग मारे जा चुके थे और वह भी ज़ॉम्बी बन गए थे और अब सिर्फ टॉम ही जिंदा बचता है जो कि इन्फेक्टेड था। इधर जोई को भी देखते हैं जो छुप जाती है और जैसे ही मैक्स उसके पास आता है तो वह अचानक चाकू से हमला कर उसकी गर्दन अलग कर देती है और उसे मार डालती है। जोई अब उसे लड़की को लेकर वापस बंकर के अंदर आ जाती है, जहां वो देखती है कि टॉम भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो गया था और वह अपने सर पर गन रख लेता है और अपने आप को शूट करने वाला होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह भी ज़ॉम्बी बनकर और लोगों को मारे। लेकिन तभी जोई उसे रोक देती है और उसे बताती है कि उसने वैक्सीन बना ली है और वह वापस ठीक हो जाएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जोई अपने बॉयफ्रेंड यानी टॉम को वैक्सीन लगाती है, जिसके बाद वह ज़ॉम्बी नहीं बनता है और ठीक हो जाता है। फिर जोई रेडियो पर सभी लोगों को बता देती है कि उसने वैक्सीन बना ली है और मूवी के अंत में हम इन तीनों को देखते हैं जो मजे कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी हमें आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है और शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।